हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला सेक्शन करंट अफेयर्स का लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और आप सबको पता है ये जो 200 टॉपिक का लिस्ट है जिसे हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं, पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। करंट अफेयर्स बाकी है और स्टैटिक जीके बाकी है ना। बाकी हाँ, यूट्यूब पे हालांकि मास्टर वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री का रह गया है, वो अपलोड कर देंगे। एक दो दिन में पूरे अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि बुकलेट और शॉर्ट नोट्स दे चुका हूँ बैच में। अब यहाँ पे देखते हैं भाई करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है आपके पेपर में, वो इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो भाई आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स को अच्छे से करना है। ये एक तरह से माइलस्टोन है, मील का पत्थर है भाई। इसके बिना प्री एग्जाम को क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल, और हम आपको करवा देंगे। बस जितना बोल रहा हूं दिया जा रहा है, यूट्यूब पे सब फ्री में है, तो आप कर लीजिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये 200 टॉपिक के लिस्ट में फ्रेंड्स जो है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है, पूरे तरीके से कंप्लीट करवा दिया हूँ। एक एक टॉपिक इसका जो है कंप्लीट बुकलेट प्लस जो है पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यू सब दे चुका हूँ। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, उतना ही है जितना आप आराम से कर सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो, शॉर्ट नोट्स, यूट्यूब पे वीडियो है ना, 3 घंटा का वीडियो है, देख लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सब डेटा अपडेटेड है, चाहे 2011 की जनगणना हो या वन रिपोर्ट हो या बाकी सेक्शन हो, जैसे ये सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक इसमें कवर है। तो जाके देख लीजिएगा। ऑलरेडी क्या करना, आपका दायित्व ये बनता है कि भाई आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहां से देख डालो सारे वीडियो और बार बार रिवीजन करिए, है ना। क्योंकि उसमें पीवाईक्यूज तो है ही, साथ में शॉर्ट नोट्स को भी डिस्कस कर दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपके परीक्षा में किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए मिस ना हो। उसके बाद इन्वायरमेंट एकदम जीरो से कंप्लीट करवा दिया हूँ, बुकलेट भी दे चुका हूँ, आपको पता है। फिजिक्स का भी कंप्लीट बुकलेट और सब कुछ मिल गया है आपको। केमिस्ट्री भी पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। हाँ, ये दोनों का मास्टर वीडियो यूट्यूब पे बाकी है देना, वो एक दो दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी का मास्टर वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। मास्टर वीडियो लगभग 3.5 घंटा या 4 घंटा का वीडियो है, पूरा वीडियो देख लेना, एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी का नहीं छूटेगा, ठीक है ना। कर लेना भाई। इसमें सेल, टिश्यू, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डिजीज, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से सारे एकदम उम्दा तरीके से और जीरो से सब कुछ समझा दिया हूँ। करंट अफेयर्स भाई सीरीज आज से शुरू हो गया है भाई, करंट अफेयर्स आप लोग का। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री बहुत कायदे से कंप्लीट कर चुके हैं। मास्टर वीडियो लगभग 2 घंटे का, जाकर देख लेना। मेडिवल हिस्ट्री का भी मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया हूँ। और ये तीनों ऐसा सेक्शन है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, लगभग 15 से 20 नंबर आपके पेपर में आता है, जाके वीडियो देख लीजिएगा ना। ऑलरेडी यूट्यूब पे सब फ्री में है, ठीक है ना, वो कर लीजिएगा। पॉलिटी चल रहा है। इंडियन इकोनॉमी, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर इंडियन इकोनॉमी नहीं करवाइएगा क्या, बाबू इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया हूँ। और कभी नहीं पढ़े है ना इकोनॉमी, मतलब कि फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना तो ऊपर भी सब कुछ समझ में आएगा। इसका शब्दावली जो होता है ना इकोनॉमी का, यही आपको परेशान करता है। और इतने अच्छे तरीके से मैं करवा दिया हूँ कि मत पूछिए, एक एक शब्द पे काम कर दिया हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसका भी मास्टर वीडियो दे दिया हूँ, तो नहीं देखें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आज से जो है हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये जो आप देख पा रहे हो करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स का सारा टॉपिक है। क्योंकि थ्योरी तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, अब जो है यहाँ पे एमसीक्यू प्लस इसका डिटेल एनालिसिस के साथ मैं करवाऊंगा। और इसमें लगभग जो है 600 से लेकर 700 क्वेश्चन, और ये पूरे साल भर का रहेगा। साल भर मतलब कि पूरे साल का रहेगा। और करंट अफेयर्स का भी नैया पार लग जाएगा। चलिए शुरू कर। अच्छा, मैं आपको बता दूं एमसीक्यू के थ्रू ना आपको बिहार स्पेशल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, है ना, यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आप देखेंगे। तो यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, आर्थिकी, खेल, प्रमुख जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्तियाँ। उसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान, सैन्य अभ्यास, ऑपरेशन, दिवस एवं थीम, विविध वाला सेक्शन और ऑब्जेक्टिव, ये जो है ये सारा टॉपिक का ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। मैं आपको बता दूं ये थ्योरी वाला ऑलरेडी मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको, जाके देख लीजिएगा ना, यूट्यूब पे सारे का ना प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है ना। अभी हम लोग एमसीक्यू करेंगे और डिटेल एनालिसिस के साथ। और मैं आपको बता दूं यह जो है पूरे साल भर का है, जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक, पूरे एक साल का करंट अफेयर्स है ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं सर इसका बुकलेट कहाँ पे मिलेगा, तो भैया ये बुकलेट आपको बहुत ही नॉमिनल फी पे, मात्र जो है 299 पे करके ऑल सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स, वीडियो, पीडीएफ आपको मिल जाता है बिहार दरोगा के क्विक रिवीजन सीरीज में, ठीक है ना। मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं पुनः कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर इसका कंप्लीट बुकलेट कहाँ पे मिलेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो इसका ना डिटेल एनालिसिस आपको सामने में दिख जाएगा, ताकि लास्ट टाइम में आप देखते जाओ आप, और आपका रिवीजन होते जाएगा। देखते जाइए, रिवीजन होते जाएगा, देखते जाइए। मान लो ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है, नीचे में आंसर दे दिया हूँ, और इसका एक्सप्लेनेशन बस 3-4 लाइनों में, 2-3 लाइन में दे दिया हूँ, ताकि आपका पकड़ अच्छा हो जाए और भूलेंगे नहीं तो सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। चलिए आइए करते हैं 1 to 1।
ये जो आप देख पा रहे हो ये महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है और साथ में हमारे पीएम को अलग अलग देश के द्वारा जो सम्मान दिया गया है, पुरस्कार सम्मान दिया गया है, वो है भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम जो महिलाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। मतलब कि ये मैं आपको ना करवाऊंगा, कितने क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं, लगभग 600 से लेके 700 क्वेश्चन करवाऊंगा, 600 से 700 क्वेश्चन करवाऊंगा और बोनाफाइड बना दूंगा, क्वेश्चन यहीं से आना है, ठीक है ना। चलो शुरू कर लेते हैं कहानी को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के वर्तमान में आप देखेंगे तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। तो आप सबको पता है इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कैसे याद रखोगे, तो आप सबको मैं बता दूं वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश जो है कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत है ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है कितने नंबर का, तो 53वें नंबर का, 53वें नंबर का जो है मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किए गए हैं। किसके स्थान लिए हैं, तो भैया आपको मैं बता दूं यह जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो B.R. गवई का जो है ये 52वें नंबर के थे, इनके स्थान इन्होंने लिया है। पद पे कब से आसीन हुए हैं, तो 24 नवंबर 2025 से जो है अपना पदभार संभाले हैं, ठीक है। तो बस इससे इतना ही क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं, माइंड में रख लीजिएगा ये क्वेश्चन आना है, मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के किसी न किसी परीक्षा में आना कंफर्म है। अगला प्रश्न है भारत की वर्तमान जो है, ये क्या मैं बोल रहा हूँ कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हैं सी ज्ञानेश कुमार राइट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं 19 फरवरी 2025 को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार जो है ग्रहण किए हैं। कितने नंबर के ये हैं, तो 26वें नंबर का इसका नाम है भाई, आप देख सकते हो ज्ञानेश कुमार, ठीक है ना। और यह जो है 1988 बैच के IAS अधिकारी है, आप ये भी देख लीजिए। भारत के वर्तमान नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक मतलब कि केग से प्रश्न हमेशा आता है और यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो केग है इन्होंने भी 19 फरवरी 2025 को अपना पदभार संभाले हैं। और कितने नंबर का है भैया, तो ये 15वें नंबर का केग है, ठीक है। तो इसका नाम है के संजय मूर्ति, राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना। बाकी और कुछ पढ़ना है तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो सामने में है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, वर्तमान में जो है भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, और ये भारत सरकार का कह सकते हो कि वकील होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सी होगा। सी होगा क्या, नहीं ए होगा, ए इज द राइट आंसर। कौन है भाई, तो आप कहेंगे भैया इसका आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमनी जो है भारत के जो है महान्यायवादी है। इन्होंने 2022 से पद पर जो है अपने पद पर जो है कार्य कर रहे हैं। और ये कितने नंबर का भाई महान्यायवादी है, तो भाई ध्यान रखना यह जो है 16वें महान्यायवादी है भारत में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2022 में इन्होंने अपना पदभार संभाले थे, 1 अक्टूबर की बात है, 1 अक्टूबर 2022 से अपने पद पर बने हैं भाई। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसे शॉर्ट फॉर्म में NGT कहते हैं, के अध्यक्ष कौन है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जो लोग बी टिक कर रहे हो, प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है वर्तमान में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और जानना है तो मैं पुनः कर रहा हूँ, नीचे में लिख दिया हूँ, एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा, जो काम का है मैं बताते जाऊंगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। आप कहिएगा सर ये तो आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ही गलत हो जाता है इसलिए मैं ले लिया हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में आप सबको पता है कि ओम बिरला है, बी इज द राइट आंसर। और ये 18वीं जो है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, ठीक है ना। और इन्होंने 17वीं जो है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया था। और मैं आपको बता दूं ओम बिरला के बारे में, तो यह जो है राजस्थान के कोटा के संसदीय क्षेत्र से भी सांसद है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में भी माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई, क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्तमान में देखा जाए तो राज्यसभा के सभापति कौन है। तो आप सबको पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो बिल्कुल भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो CP राधाकृष्णन। आपको पूरा नाम नहीं याद रखना है, राधाकृष्णन नाम याद रखिएगा, ये काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूं CP राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को कितने नंबर के, तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और वर्तमान में ये सभापति है ना। इससे पहले ये किसका स्थान लिया है, तो जगदीश धनखड़ के स्थान इन्होंने लिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं भैया, अच्छा क्वेश्चन, ये सारे दो वीडियो को 4 से 5 बार देख लीजिए। अच्छा मैं पुनः, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर आप जो 200 टॉपिक हमें करवा रहे हैं इसका हमें बुकलेट कहाँ पे मिलेगा। तो भाई देखो
बुकलेट और PYQs कहाँ पे मिलेगा, ये कंप्लीट 200 टॉपिक का। तो इसका फी मैं पुनः कर मात्र 299 कर दिया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, एक जगह सारे सब्जेक्ट का सब कुछ मिल जा रहा है ना। और ये फी सीमित समय के लिए है, मैं पुनः कर रहा हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आप इसी नंबर पे, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पे पेमेंट करना होता है 7319924130। इस नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे करके भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा और वहाँ से सारे सेक्शन को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, सारे PDF ले सकते हैं, सारे बुकलेट ले सकते हैं और मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी नंबर पे 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि भाई 2025 में निम्नलिखित में से किसने भारत के कितने नंबर का, तो 29वें महालेखा नियंत्रण का, मैं क्या बोला हूँ, महालेखा नियंत्रण का जो है कार्यभार संभाला है। एक होता है महालेखा नियंत्रण, ये वाला है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये है बट नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है ना, CAG है। और ये क्या है भाई, यहाँ पे आप देखोगे तो ये है, सॉरी किधर चला गया, हाँ ये है भाई महालेखा नियंत्रक का कार्यभार जो संभाले ना, ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा, यहाँ पे गलती मत करिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। और इसका नाम है सुश्री कल्याणी, ऐसे नाम ध्यान में रखिएगा ना भाई, ये कल्याणी है, कल्याणी है, ठीक है ना, कल्याणी है ना, TCA कल्याणी इसका नाम है भाई। मैं आपको बता दूं यह अभी जो है 1991 बैच के IAS अधिकारी है और इन्होंने अपना जो पदभार संभाले हैं 1 सितंबर 2025 को, और ये 29वें नंबर का महालेखा नियंत्रण के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, CDS कौन है भाई, कितने लोग बता सकते हो, तो बिल्कुल आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है, इसका नाम है अनिल, है ना, जनरल अनिल चौहान राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप सबको पता है, ये अपने पद पर जो आसीन है 30 सितंबर 2022 से और प्रेजेंट टाइम में यही है ना। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के निजी जो है सचिव के रूप में कौन जो है कार्य कर रहे हैं, है ना, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में जो है अभी प्रेजेंट टाइम में वही काम कर रहा है। तो कौन है भाई, ये पूछ रहा है। तो सुश्री जो है निधि तिवारी है, बस इतना ध्यान रखना, निधि तिवारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं इसके बारे में, निधि तिवारी मार्च 2025 से ही जो है प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर जो है निजी सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, है ना। और यह जो है भारतीय विदेश सेवा 2014 बैच की जो है IAS अधिकारी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की विदेश सचिव के पद पर जो है, विदेश में क्या बोल रहा हूँ, विदेश सचिव के पद पर जो है कौन आसीन है वर्तमान में भारत के विदेश पद पर, तो ये विक्रम, इसका नाम है मिस्त्री, ऐसे ध्यान रखना, विदेश सचिव के रूप में विक्रम जो है, विक्रम मिस्त्री काम कर रहे हैं, है ना। ये किसका स्थान लिया है, इससे पहले जो थे विनय मोहन कात्रा थे, आपको पता होना चाहिए, इसका स्थान इन्होंने लिया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र के वर्तमान प्रमुख के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाई अगला जो पहला स्टेटमेंट है आप देख सकते हो, कह रहा है कि थल सेना के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो ये जनरल जो है उपेंद्र द्विवेदी, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, इसे सही कर लीजिएगा। दूसरा जो आप देख पा रहे हैं, नौसेना अध्यक्ष जो है कौन है भाई, दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल जो है दिनेश कुमार जो है त्रिपाठी है। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो एयर चीफ मार्शल जो है कौन है भाई, तो आप कहेंगे अमर प्रीत सिंह है। ये तीनों सही है, तीनों जो है सही है। तो आंसर क्या होगा सर, D इज द राइट आंसर, कि तीनों सही है। क्योंकि करंट अफेयर्स में एकदम गर्दा उड़ाना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, बस जितना करवा रहा हूं कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत सरकार के राजस्व सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कौन है भाई, राजस्व सचिव के रूप में कौन कार्यरत है, तो अरविंद श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह भी जो है 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं और मई 2025 में भाई इस पद पर जो है ये कार्यरत है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जनवरी 2026 में भारत के खुफिया एजेंसी, मतलब कि राव रिसर्च एंड जो है एनालिसिस विंग, कई बार इसका फुल फॉर्म RAW का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी सचिव प्रेजेंट टाइम में जो इनके प्रमुख कौन है, सचिव कौन है, तो इसका नाम है पराग जैन। प्रेजेंट टाइम में कौन है भाई, पराग जैन, श्री पराग जैन राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस पद पर जो है आप सबको पता है कब से आसीन है, क्योंकि ये 1 जुलाई 2025 से, और कितने नंबर का, ये 25 में, कितने नंबर का, 25 में जो है राव है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी पूछता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा। वाइस चेयरपर्सन कौन है, ठीक है ना। तो ये सुमन बेरी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमन बेरी, सुमन बेरी, सुमन बेरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये किसका स्थान लिया है, तो इससे पहले जो है डॉक्टर राजीव कुमार थे, इनका स्थान इन्होंने लिया है, तो ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि भाई नीति आयोग का सीईओ कौन है, ये बता दो। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो प्रेजेंट टाइम में जो सीईओ है ना, कार्यकारी अधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है नीति आयोग का, नीति आयोग का बताइएगा कितने लोग बता सकते हो। बिल्कुल आंसर जो हो जाएगा ये बी, ये बहुत पूछता है, इसका नाम है BBR जो है सुब्रमण्यम। तो भाई इतना ध्यान रखना, सुब्रमण्यम जो है माइंड में रखिएगा, काम हो जाएगा। चलिए बाकी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में भी लिख दिया हूँ, आप देखो। अब बुकलेट से जब आप रिवीजन करेंगे तो ससरी निगाहों से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि सितंबर 2024 में गठित भारत के कितने नंबर का, ये भी बहुत पूछता है। तो 23वें विधि आयोग, प्रेजेंट टाइम में 2026 में भी वही है, के रूप में किसने जो है किसे नियुक्त किया गया है, विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। 23rd जो है लॉ कमीशन कौन है भाई, कितने लोग बता सकते हो। बिल्कुल बी हो जाएगा, संजय कुमार कौल इसका नाम है, न्यायमूर्ति, 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, 1 बार काट लो। न्यायमूर्ति जो है संजय कुमार कौल, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। न्यायमूर्ति संजय कुमार कौल इज द राइट आंसर। कितने नंबर का भाई, 23वें विधि आयोग है। 1 सितंबर 2024 को जो है इसकी मंजूरी मिली थी और फाइनली ये अपने पद पर आसीन है। आपको मैं बता दूं इनका जो कार्यकाल होता है 3 साल का होता है ना। तो 2027 तक रहेंगे पद पर आसीन, वो लिख दिया हो नीचे में। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, कितने लोग बता सकते हो, है ना। बिल्कुल, और ये प्रश्न पूछा गया है, अभी मैं जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ ना, ये सब बिहार के एग्जाम में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। दोबारा सुनिए, जितने भी मैं क्वेश्चन अभी बताया हूँ ना, बिहार के किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए अपडेट करके मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय महिला, ध्यान रखना है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है प्रेजेंट टाइम में कौन है वर्तमान में, तो विजया किशोर राहटकर। अभी आप सबको पता है कि हाल में बिहार में एग्जाम हुआ है, उसी में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो माइंड में रखिएगा। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, देख सकते हो, बी इज द राइट आंसर। सुश्री विजय किशोर राहटकर जो है प्रेजेंट टाइम में जो है कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रूप में से नियुक्त किया गया 2024 अक्टूबर 2024 से ही अपने पद पर आसीन है, ठीक है ना। ये कितने नंबर का है भाई, 9वीं नंबर पर, 9वीं नंबर का है ना, 9वीं अध्यक्ष है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के लोकपाल, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, और ये भी प्रश्न ऑलरेडी बिहार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो कौन है भाई, सी हो जाएगा, अजय मणिक राव खान विलकर है प्रेजेंट टाइम में। न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खान विलकर प्रेजेंट टाइम में लोकपाल है, वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष मैं बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और ये 10 मार्च 2024 को अपने पद पर जो है आसीन हुए और अभी भी वर्तमान में वही है। भारत के 16वें वित्त आयोग, इतना इंपॉर्टेंट है ना। 16th जो है फिनांस कमीशन कौन है भाई, किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर अरविंद पनगडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। और ये भी ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं बिहार के एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो माइंड में रख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अरविंद पनगडिया इज द राइट आंसर हो जाएगा, 16वें वित्त आयोग है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए और चीज़ें जानना है तो यहाँ पे जान सकते हो, लिख दिया, जो काम का है आपके एग्जाम के लिए बस वही बता रहा हूँ, जो कि टाइम कम है, कम टाइम में चीज़ों को अच्छे से करना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है, NHRC के जो अध्यक्ष है भाई कौन है, तो न्यायमूर्ति है ना राम सुब्रमण्यम, इसका नाम है राम सुब्रमण्यम, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये राइट आंसर हो जाएगा, माइंड में रखिएगा। ये 9वें जो है ये पूर्णकालिक अध्यक्ष रूप में कार्यभार संभाले हैं, तो ये अपने पद पर आसीन हुए थे 30 दिसंबर 2024 को। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं है ना विनियमन बोर्ड, मतलब कि सेबी, बहुत पूछता है, सेबी के अध्यक्ष भाई कौन है ना। तो आप सबको पता है, तुहिन कांत पांडे इज द राइट आंसर हो जाएगा, श्री तुहिन कांत पांडे, बहुत पूछता है सेबी का। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने फरवरी 2025 में वरिष्ठ IAS अधिकारी तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, माइंड में रखिएगा, वर्तमान में भी वही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, कितने लोग बता सकते हैं, और ये हाल ही में एग्जाम हुआ है भाई, उसमें पूछ लिया गया है, तो कौन है, रवि अग्रवाल है ना, कितने लोग बता सकते हो, बी आंसर हो जाएगा, श्री रवि अग्रवाल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम लोग कहते हैं, आधार कार्ड सबके पास होगा, है ना, तो UIDAI के मुख्य जो है कार्यकारी अधिकारी, मतलब कि CEO कौन है, तो भुवनेश कुमार है ना, श्री भुवनेश कुमार इज द राइट आंसर, माइंड में रखिएगा। और यह भी जो है 1995 बैच के उत्तर प्रदेश काडर के कौन है, कितने लोग बता सकते हो, तो यह भाई IAS अधिकारी है। आगे बढ़ जाते हैं, वर्तमान में जो है भारतीय संसद की
लोक लेखा समिति, मैंने आपको पॉलिटी वाला सेक्शन में पढ़ाया था लोक लेखा समिति के बारे में, है ना। एक होता है लोक लेखा समिति, कितने लोग बता सकते हो? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, पता होगा ना। आप पूछ दिया क्वेश्चन, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है, माइंड में रखिएगा। तो आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल श्री के.सी. वेणुगोपाल, वेणुगोपाल माइंड में रखिएगा ना, काम हो जाएगा। तो वेणुगोपाल इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्राक्कलन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संजय, डॉक्टर संजय जायसवाल है, डॉक्टर संजय जायसवाल है, बी राइट आंसर हो जाएगा। देख लो ये कब तक अपने पद पर आसीन होंगे, सब मेंशन कर दिया हूँ। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब कि इसरो के अध्यक्ष के रूप में भाई किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भाई सी हो जाएगा, डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन को जो है इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सबको मैं बता दूं, इन्होंने 14 जनवरी 2025 को अपना पदभार संभाला है और प्रेजेंट टाइम में भी वही है, ठीक है ना। वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है भाई? तो बिल्कुल राजराजन, श्री ए राजराजन का नाम कौन जान रहे हो भाई? सभी लोग जानते हैं, मुझे पता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी इज द राइट आंसर, माइंड में रखिएगा। और यह भी जो है 1 अगस्त 2025 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार जो है संभाले हैं, ठीक है ना। माइंड में रखिएगा, यह भी जो है वरिष्ठ जो है वैज्ञानिक है, बहुत आप सबको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AEC कहते हैं ना, अभी लगातार न्यूज में था। परमाणु ऊर्जा विभाग DE के सचिव के रूप में कौन कार्यरत है भाई? तो बिल्कुल इसका नाम है अजीत कुमार मोहंती, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती इज द राइट आंसर, माइंड में रखिएगा। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के बारे में सभी को पता है भाई। तो कौन है इसके अध्यक्ष, कौन है DRDO का? तो आंसर क्या हो जाएगा? समीर बी कामत, डॉक्टर समीर बी कामत प्रेजेंट टाइम में DRDO के अध्यक्ष है, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष कौन है भाई? ये भी बिहार के एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन लिया हूँ जो ऑलरेडी। तो श्री राहुल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये मार्च 2024 में पद पर नियुक्त किया गया था इन्हें। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक गुप्ता, अभी लगातार न्यूज़ में था, माइंड में रखिएगा। और ये जो है आपको मैं बता दूं, सितंबर 2025 में जो है कितने नंबर का? तो 86वें वार्षिक आम बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए INS के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इसलिए विवेक गुप्ता को माइंड में रखिएगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कार्यकारी कौन है भाई? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल विनीत जोशी, और ये अतिरिक्त प्रभार है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या होगा भाई? डॉक्टर विनीत जोशी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, है ना, विश्वविद्यालय, माफी चाहता हूँ, इग्नू के इतिहास में पहली महिला कुलपति, ये पहली महिला कुलपति है। और ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। तो जो वाइस चांसलर है, फर्स्ट वाइस चांसलर, है ना, यहाँ पे इग्नू का कौन है भाई? ध्यान रखना, ये फीमेल है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल, प्रोफेसर उमा कांजीलाल इज द राइट आंसर। प्रोफेसर उमा कांजीलाल को जुलाई 2025 में आधिकारिक तौर पर इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया और वर्तमान में वही है। BHU बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति कौन है भाई? तो अजीत कुमार, प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी है। प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। यह भी 1 अगस्त 2025 को कितने नंबर का? तो 29वें कुलपति के रूप में कार्यभार संभाले हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बिहार के अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है ये। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी टिक कर रहे हो भाई, नालंदा विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है वो कौन है? तो सचिन चतुर्वेदी इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा, है ना, सचिन चतुर्वेदी हो जाएगा, ठीक ना, सचिन चतुर्वेदी हो जाएगा। सचिन, क्योंकि इन्होंने सचिन चतुर्वेदी की मैं बात करूँ तो मई 2025 में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पदभार जो है संभाला है, ठीक है ना, वर्तमान में भी वही है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर कौन है? ये भी पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरविंद पनगटिया को कौन नहीं जानते हो, क्योंकि उन्हें नियुक्त किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के डायरेक्टर जनरल कौन है, महानिदेशक कौन है? तो माइंड में रख लीजिएगा, ये ऑलरेडी प्रश्न पूछ लिया गया है ना। तो वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद के मतलब कि CSIR के जो यहाँ पे महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल जो है कौन है? तो डॉक्टर N जो है क्लेसेल्व है ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर N क्लेसेल्वी राइट आंसर हो जाएगा, या सेल्व बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में भाई कौन जो है प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है आईसीसी का? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो सबको पता है जयशाह है ना, जयशाह हो जाएगा राइट आंसर। ये इन्होंने 1 दिसंबर 2024 से इनके अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके उपाध्यक्ष पूछा जाए तो इमरान ख्वाजा है, इनका सीईओ पूछा जाए तो संजय गुप्ता है ना। और इसका मुख्यालय की बात कर ले, अच्छा इसकी स्थापना कब हुआ था ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 1909 में ही किया गया था। मुख्यालय है भाई कहाँ पे? तो दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात, है ना। यहाँ पे माइंड में रखिएगा आईसीसी का। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष, इस बार क्या पूछ दिया है? भारतीय, उसमें क्या था? आईसीसी था, ये है बीसीसीआई, है ना। तो ये कौन है भाई? तो ये मिथुन मनहास है, श्री मिथुन मनहास राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने सितंबर 2025 में 37वां जो है अध्यक्ष चुना गया है ना। आम बैठक हुआ था उसी में, तो सितंबर 2025 में, इसलिए बीसीसीआई का अध्यक्ष पूछा जाए तो माइंड में रखिएगा। वर्तमान में एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है भाई? तो आप सबको पता है मोहसिन नकवी, अभी लगातार ये न्यूज़ में था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो मेरे भाई इसे ध्यान रखना, मोहसिन नकवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये 3 अप्रैल 2025 को अपना पद जो है ये भार ग्रहण किए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री श्री मोहसिन नकवी जो है वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष है, चुना गया। अभी लगातार न्यूज़ में था, इसके बारे में माइंड में रखिएगा, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, कि कौन है भाई एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है। और ये मोहसिन नकवी कहाँ के हैं और पहले इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो आप सबको पता है जलूद, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी करवाया था। और देखिए ये प्रश्न ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है, तो मई 2025 में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या है? श्री मोहम्मद जो है जलूद राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसमें श्री नहीं लगना चाहिए, कोई बात नहीं। और ये जो है 25 से 29 तक रहेगा अपने पद पर आसीन। वर्तमान में भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है, ये पूछ दिया है। तो भाई ये खालिद जमील है, प्रेजेंट टाइम में 1 अगस्त 2025 को अपना पदभार संभाला है। वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट आयोग के चेयरपर्सन कौन है, ये पूछा जा रहा है, तो आपको माइंड में रखना है पीवी सिंधु, है ना। पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? तो हेमंत बिश्वा शर्मा है, बिल्कुल सही, आप टिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये श्री आधव अर्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही सुन रहे हैं। वर्तमान में फिक्की बहुत पूछता है और ऑलरेडी पूछा गया है, तो प्रेजेंट टाइम में फिक्की के अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है भाई फिक्की के? प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की तो अनंत गोयंका, नाम आपने जरूर सुना होगा, श्री अनंत गोयंका राइट आंसर हो जाएगा। गोयंका माइंड में रखिएगा, फिक्की के जो अध्यक्ष है अनंत गोयंका है। वर्तमान में एसोचैम के प्रेसिडेंट कौन है? तो यह भी श्री निर्मला कुमार मिंडा है, ये मिंडा है, सीतारमन मत टिक कर दीजिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने भी अक्टूबर 2025 में अपने पद पर जो है ग्रहण किए हैं, पद पर आसीन हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, माइंड में रखिएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है? नेशनल में बात कर रहा हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो इसका नाम है श्रीनिवास एजेंटी इज द राइट आंसर। और इन्होंने सितंबर 2025 में किसका स्थान लिया है? तो श्री गिरीश चंद्र चतुर्वेदी का स्थान लिया है, माइंड में रखिएगा। वर्तमान में बॉम्बे बहुत पूछता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के चेयरपर्सन कौन है भाई? तो बिल्कुल इसका नाम है श्री प्रमोद अग्रवाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, तो गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है प्रेजेंट टाइम में, शक्तिकांत दास के स्थान इन्होंने लिया है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो बी हो जाएगा संजय मल्होत्रा। देखिए 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई के कितने नंबर का? तो ये 26वें नंबर का, 26 नंबर के जो है ये गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। और किसका स्थान लिए हैं? तो ये 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, आप सबको पता होना चाहिए। तो इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? चेयरमैन कौन है भाई, अध्यक्ष कौन है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो श्रीनिवासुलु शेट्टी मतलब कि इसका नाम है श्रीनिवासुलु शेट्टी जो इसका नाम है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 अगस्त 2025 को अपने पद पर आसीन हुए और ये 27वें नंबर का है।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है महासचिव मैं बोल रहा हूँ, महासचिव जो है सेक्रेटरी जनरल कौन है, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है ना। एंटोनियो गुटेरस इसका नाम है, आपको पता होना चाहिए भाई ना, ध्यान रखिएगा। तो एंटोनियो गुटेरस ये 9वें नंबर का है, माइंड में रखिएगा थोड़ा सा। और ये अपने पद पर जो आसीन रहेंगे 31 दिसंबर 2026 तक। ये पद पर जो आसीन हुए थे कितने लोग बता सकते हो, हालांकि यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्तमान में यूनेस्को के कितने नंबर का, तो ये 12वें महानिदेशक जो है, डायरेक्टर जनरल कौन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो श्री खालिद अल एनानी, इसका नाम है श्री, बी हो जाएगा, श्री खालिद अल एनानी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की जो है प्रबंधन निदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो आप सबको पता है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, सुश्री क्रिस्टीना जॉर्जिवा है ना, क्रिस्टीना जॉर्जिवा राइट आंसर हो जाएगा, IMF के प्रबंधन निदेशक है। चलिए, ये 2029 तक अपने पद पर आसीन होंगे। 1 अक्टूबर 2024 पर जो है दूसरे पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। वर्तमान में यूनिसेफ बहुत पूछता है, जितने भी क्वेश्चन लिया हूं एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, जो स्किप होने वाला था ऑलरेडी मैं छांट दिया हूं, ठीक है ना। तो यूनिसेफ के कौन है, यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है, कितने लोग बता सकते हो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिसेफ का कौन है, कितने लोग बता सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा कैथरीन, है ना, यहाँ पे दिखा दिया हूँ, कैथरीन रसेल इसका नाम है भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सार्क बहुत पूछता है, दक्षिण सार्क के महासचिव कौन है, तो ये आपको मैं बता दूं श्री मोहम्मद गोलम, इसका इतना ध्यान रखना, मोहम्मद गोलम श्री नहीं लगना चाहिए, कोई बात नहीं। तो मोहम्मद गोलम सरवर इसका नाम ही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बी हो जाएगा। ये 15वें महासचिव है, 25 अक्टूबर 2023 को ही अपना पदभार संभाले हैं। देखो भाई, मैं थोड़ा सा आप बता देता हूँ, जो सार्क की बात कर लेना, तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में इसका स्थापना किया गया। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल है। इसमें 8 देश सदस्य है, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और जो है अफगानिस्तान है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सभी का सभी जो देश है भारत के पड़ोसी देश ही हैं सार्क के सदस्य। बहुत पूछता है, मालदीव भी माइंड में रखिएगा, है ना, क्योंकि मालदीव भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है ना। बाकी सभी देश आप देखेंगे तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका भी जलीय सीमा साझा करता है ना। उसके बाद यहाँ पे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सब का सब स्थलीय सीमा साझा करता है। बाकी 2 देश मालदीव और श्रीलंका जलीय सीमा साझा करता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो, भारत का जो पड़ोसी देश है चाइना, है ना, चीन जो है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, चीन सार्क का सदस्य नहीं है। आपको प्रश्न पूछता है इनमें से कौन सा जो देश है सार्क का सदस्य नहीं है, है ना, सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, तो भैया चीन नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन में चाइना रहता है, जानबूझ के देता है, ठीक है ना, तो माइंड में रखिएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन बढ़ते। वर्तमान में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब कि UNDP बहुत पूछता है। इंडियन इकोनॉमी में मैं करवा दिया हूँ, इसका थ्योरी वाला सेक्शन है ना, ऑलरेडी मास्टर वीडियो दे चुका हूँ। तो इस बार पूछ दिया है कि भाई इसके जो है प्रशासक कौन है सार्क का, सॉरी UNDP का, तो इसका नाम है अचीम स्टेनर, इसका नाम है अचीम स्टेनर इज द राइट आंसर। अब देखो, इसकी स्थापना UNDP की स्थापना की बात करें तो 22 नवंबर 1965 में किया गया था। मुख्यालय इसका जो है न्यूयॉर्क है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना। और इसका मुख्य कार्य आप सबको पता है सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन, जलवायु प्रतिरोधकता पर जो है ये काम करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जो है किसका, तो ये कॉमनवेल्थ गेम जो है ना, राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है, बहुत पूछता है। तो सरली अयोर कोर बोचवे, तो बोचवे माइंड में रखिएगा, बोचवे यहाँ पे इसका नाम है सरली अयोर कोर बोचवे, है ना, सरली अयोर कोर बोचवे, है ना। तो राष्ट्रमंडल के महासचिव है, माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये पद पर जो आसीन हुए हैं 1 अप्रैल 2025 को, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक ADB बहुत पूछता है, तो भाई कौन है, तो आप सबको पता है मशांतो कांडा, है ना। एशियाई विकास बैंक का जो है अध्यक्ष कौन है, मशांतो कांडा, माइंड में रखिएगा। अपना पदभार जो संभाले हैं आप देख सकते हैं, नवंबर 2024 में निर्वाचित चुना गया था और इन्होंने 24 फरवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया है, ठीक है ना। मशांतो कांडा 11वें नंबर जो है ADB के 11वें अध्यक्ष है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय तो आप सबको पता ही है भाई, भारत के गुरुग्राम में है, बहुत पूछता है। इस बार क्या पूछा है, अध्यक्ष पूछा है, ठीक है ना। तो भाई अध्यक्ष अभी 2025-26 के लिए कौन है, भारत देश है ना, भारत है। तो भारत जो है व्यक्तिगत रूप से भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसके बारे में बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ।
भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट, जो फाइटर पायलट जो कौन बनी है, भारतीय नौसेना की पहली महिला, ये पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आस्था पूनिया, सभी लोग जानते हो, आस्था पूनिया इज द राइट आंसर। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने जुलाई 2025 में जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में जो है काम कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश मेरठ जिले के रहने वाली है आस्था पूनिया। पूछे जाए कि भाई आस्था पूनिया भारत के किस राज्य से जो है तालुका रखती है, तो जाहिर सी बात है आप यूपी करिएगा, यूपी के मेरठ जिला से। अगला प्रश्न है, डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस, बहुत पूछता है, मतलब कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का पद संभालने वाली ये पहली महिला अधिकारी कौन है, और ये प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिया गया है। तो आरती सरीन इसका नाम है, वाइस एडमिरल आरती सरीन, वाइस एडमिरल आरती सरीन इज द राइट आंसर, माइंड में रखिएगा। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर किसका, तो सीमा सुरक्षा बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है कौन है, और ये प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिया गया है। तो आप सबको पता है सुमन कुमारी इज द राइट आंसर है, ठीक है ना। सुमन कुमारी हिमाचल प्रदेश की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। इन्होंने मार्च 2024 में अपना कठिन प्रशिक्षण पूरा किया और वर्तमान में ये जो है इस पद पर आसीन है, आपको पता होना चाहिए। बीएसएफ के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो 1 दिसंबर 1965 में इसका स्थापना किया गया है ना। और प्रेजेंट टाइम में जो बीएसएफ का है, कितने लोग बता रहे, दलजीत सिंह अभी आपने देखा ना, और इसका मुख्यालय बीएसएफ का नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है भाई, कितने लोग बता सकते हैं। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो, अवनी लेखरा इसका नाम है वैसे, तो बिल्कुल सही है भाई, अवनी लेखरा। राजस्थान की जो है स्टार जो है ना निशानेबाज, आप सबको मैं बता दूं, अवनी लेखरा की बात कर ले तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला की 10 मीटर एयर है ना राइफल शॉट में, आपको पता होना चाहिए, स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह इतिहास रच दिया है। 2 स्वर्ण पदकों का सफर की मैं बात करूँ, ये पहला जो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में, 20 वाला था, 21 में आयोजित किया गया था, आपको ध्यान है ना। और दूसरा 2024 में पेरिस ओलंपिक में जीता इन्होंने ना, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, माइंड में रखिएगा। ये दुनिया की मैं बात कर लूँ, इसे जेड को हटाइए, जेड कुछ नहीं है। तो कह रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जिसका नाम है सियाचिन, सबको पता है ना, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल जो है ऑफिसर कौन है भाई, तो फातिमा वसीम, कैप्टन फातिमा है ना, वसीम इज द राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जो है पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है, तो भाई काम्या कार्तिकेयन, आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र की है ना, मुंबई महाराष्ट्र की है। तो काम्या कार्तिकेयन इज द राइट आंसर, और ये आपको पता है कि मात्र 16 साल की एज में ऐसा करने वाली पहली महिला। सूरीनाम की जो है राजनीति में पहली महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सूरीनाम की राजनीति में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जुलाई 2025 से किसे जाना जाता है, जो कि इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है, इसका नाम है जेनिफर सिमन्स, इसका नाम है सिमन्स, राइट आंसर बी हो जाएगा, जेनिफर सिमन्स। देखो डॉक्टर जेनिफर, इसका नाम है जेनिफर, माफी चाहता हूँ, जेनिफर सिमन्स की बात कर ले तो जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष जो है ना कौन बनी है भाई, तो भाई क्रिस्टी कावेट्री, इसका नाम है क्रिस्टी कावेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है भैया, तो नागोजी ओकोंजी इवेला, डॉक्टर नागोजी ओकोंजी है ना इवेला, बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। ये 25-29 के लिए अपने पद पर आसीन है। मैक्सिको के 200 से अधिक वर्षों के इतिहास में, कहाँ मैक्सिको देश है आपको मैं बता दूं, तो मैक्सिको के 200 से अधिक वर्षों के इतिहास में पहली हुआ है ऐसा, पहली राष्ट्रपति बनी है जो वर्तमान 2026 में कार्यरत है भाई, कौन है, इसका नाम है क्लाउडिया शिनबाम, राइट आंसर हो जाएगा। ये 200 वर्षों के बाद जो है मैक्सिको में 200 वर्षों के बाद कोई महिला जो है क्या राष्ट्रपति बनी है, इसका नाम है क्लौडिया शिनबाम इज द राइट आंसर। क्लौडिया शिनबाम ने जून 2024 में चुनाव में भारी बहुमत लगभग 60% वोट्स के साथ जीत हासिल किया था, आपको पता होना चाहिए। और 24-26 के लिए अपने पद पर जो है, ये इनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए है, ध्यान रखना। तो ये 30 तक जो है 24 से 30 तक अपने पद पर आसीन रहेंगे। थाईलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र की, अभी आपको पता है कि हमारे पीएम इस देश का दौरा किया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो माइंड में थोड़ा सा रख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनने की 110% पॉसिबिलिटी है, और यहाँ से ऑलरेडी बिहार के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया कि इसलिए महत्वपूर्ण है। तो थाईलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री जो है, मतलब कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड कौन है, बता सकते हो? बिल्कुल, इसका नाम है सिनावात्रा, इसका नाम है पेंटोगटान सिनावात्रा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, बी इज द राइट आंसर। और ये 37 वर्ष की उम्र में ये कितने नंबर का, तो 31वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है थाईलैंड का, है ना, समझ रहे हो ना। अगला प्रश्न है भाई,
अगला प्रश्न है, हाल ही में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका नाम क्या है, जरा सा देख लीजिएगा। इसका नाम है द ग्रेट या द ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। कौन से देश के द्वारा दिया गया ये पुरस्कार, माइंड में रखिएगा मेरे भाई, ये पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये ब्राजील के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, यहाँ पे ब्राजील के द्वारा दिया गया है ना, पीएम मोदी को ब्राजील के द्वारा दिया गया, माइंड में रखिएगा, ब्राजील के द्वारा दिया गया है, ब्राजील के द्वारा, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अपने 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया, तो ये श्रीलंका के द्वारा पीएम मोदी को दिया गया है, श्रीलंका के द्वारा। अगला प्रश्न है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम क्या है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित की जाने। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये सम्मान द, है ना, यहाँ पे सर्वोच्च है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से जो सम्मानित किया जाने के पीछे प्राथमिक कूटनीति क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन दो बन सकता है। पहला क्वेश्चन बनेगा, ये सम्मान कौन दिया है, किस देश के द्वारा दिया गया है, तो भाई ध्यान रखना, ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। कौन से देश के द्वारा, मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। तो क्यों दिया गया है, तो जाहिर सी बात है, ये जो है हिंद महासागर क्षेत्र में शांति सुरक्षा, भारत मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध को सुदृढ़ करने के लिए यह दिया गया है, यह सम्मान, ठीक है ना, माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी है, इसका नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। दोबारा सुनिए, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किस देश ने सम्मानित किया है, तो कुवैत ने किया है। अब देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन और बन सकता है, मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख के बता देता हूँ, है ना, माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2025 में 25 वाला आपको ध्यान रखना है। 25 वाला क्या है ना, ये हालांकि 2024 में ही दिया गया था, ये जो भी मैं लास्ट में बताऊँ, ये 2024 में ही दिया गया था, 2024 में ही, ठीक है ना, कुवैत के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से देखो क्या क्या क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे और पतला कर लेता हूँ। देखो पहला यहाँ पे बनता है कि ऑर्डर ऑफ ओमान, तो ये तो जाहिर सी बात है, ओमान देश का ही नाम है, 2025 में दिया गया है। 2025 में 4-5 ही है, लेकिन 3 ही आपको याद रखना है, बाकी उस देश का नाम ही है। तो आपसे पूछा जाए, बताओ भाई, ऑर्डर ऑफ ओमान किस देश को द्वारा दिया गया है। देखो लास्ट में ओमान लिखा हुआ है, तो ओमान राइट आंसर कर दीजिएगा। दूसरा आपसे पूछा जाए कि द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, तो लास्ट में इथोपिया लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रश्न पूछेगा, ये पीएम मोदी को द्वारा, सॉरी, पीएम मोदी को दिया गया है इथोपिया के द्वारा, है ना, सर्वोच्च सम्मान है इथोपिया का, ठीक है। तो द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ, लास्ट में क्या लिख दिया है, इथोपिया, इथियोपिया है भाई, योपिया, किसके द्वारा दिया गया है, देखो भाई, किसके द्वारा, इथोपिया के द्वारा दिया गया है। बस ये लास्ट में ओमान लिखा हुआ था, ऑर्डर ऑफ ओमान, तो ओमान के द्वारा दिया गया है। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया के द्वारा दिया गया है। तीसरा क्या पूछेगा मेरे भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरा क्या पूछेगा यहाँ से कि नामीबिया के द्वारा दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्डर, ये 2025 में दिया गया, मैं आपको बता दूं, ये 2025 में पीएम मोदी को दिया गया, ये भी 2025 में पीएम मोदी को दिया गया है ना, ये जो बता रहा है, ये भी 2025 में पीएम मोदी को दिया गया है। तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल भी दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, वे, नाम थोड़ा सा पटांगा, वेल वी टिव, या लिख देता हूँ यहीं पे, मिराबिलिस किस देश के द्वारा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना, ये सब तो लास्ट में ना है, उस देश का नाम ही है, लेकिन ये अब आपको ध्यान रखना है, ये जो दिया गया है नामीबिया के द्वारा, है ना, तो नामीबिया के द्वारा दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। चौथा थोड़ा समझ में क्या रखना है, चौथा वाला तो मैं आपको करवा ही दिया हूँ ना, ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये इसके द्वारा दिया गया, ब्राजील के द्वारा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और बता देता हूँ, चौथे नंबर का जो ध्यान रखना है, उस देश का भी नाम है, इसका नाम क्या है भाई, देखो, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद, है ना, त्रिनाद एंड टोबैको, देश का नाम है टोबैको, त्रिनिदाद होता है ना, निदाद एंड
टोबैको होता है, बेको, ये किस देश के द्वारा दिया गया है? त्रिनाद देश का ही नाम है भाई, देख सकते हो, त्रिनाद, और ये वो टोबैको के द्वारा दिया गया है। ये पुरस्कार पीएम मोदी को दिया है ना। उसके बाद यहाँ पर एक और दिखेगा पांचवा, ये भी 2025 में दिया गया ना, ध्यान रखना 2025 में पीएम मोदी को दिया गया। पांचवा आपको क्या ध्यान रखना मेरे भाई, क्योंकि ये देश का ही नाम से, देखो देश के नाम से ही है ना। अगला पूछेगा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, जो कि घाना के द्वारा लास्ट में घाना था ना, तो क्या पूछेगा? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑफ घाना। तो लास्ट में घाना देश है, तो घाना के द्वारा दिया गया है ना, घाना देश के द्वारा दिया गया है। घाना है, घाना होता है घाना देश, इसके द्वारा दिया गया है ना। मित्र भूषण मैं आपको बता ही दिया हूँ, तो इस तरीके से माइंड में रखिएगा। मित्र भूषण किसके द्वारा दिया गया है? तो भाई श्रीलंका के द्वारा, ये भी 2025 में दिया गया है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। पीएम मोदी को कौन कौन सा दिया गया है? आप कुवैत वाला पूछेगा तो ये भी ध्यान रखना भाई। तो मैं आपको बताऊँ ना, द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर कुवैत को 2024 में दिया गया था। द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ गुयाना, गुयाना का द्वारा दिया गया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं तो लास्ट में देखिए कौन सा देश है, उस देश का नाम लास्ट में आपको दिखेगा, तो आराम से आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, तो गलती मत करिएगा। बस ये जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, मैं कोशिश करूँगा 4 पार्ट में पूरा करंट अफेयर्स का एकदम नैया पार कर दूंगा। तो अभी तो थोड़ा सा मैं कम क्वेश्चन लिया हूँ, लगभग क्वेश्चन 76 था, लेकिन अगर आप डिटेल एनालिसिस देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 150 क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो गया करंट अफेयर्स का। तो वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिए, और सारे सेक्शन करंट अफेयर्स करवा दूंगा। थ्योरी तो करवा ही रहा हूँ, एमसीक्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेगा। ये जो सीरीज लास्ट में लेके आऊँ, बहुत मेहनत किया गया है। तो आप लोग कंजूसी ये करते हैं कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, और सभी लोग क्या करिए, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। देखो भाई, इससे पहले जो मैं आपको मास्टर वीडियो जो कंप्लीट करवा चुका हूं बता देता हूं, जाके देख लीजिएगा। दरोगा का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो, इन्वायरमेंट में कंप्लीट करवा चुका हूं, ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुका हूं, है ना। उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुका हूं। हिस्ट्री में आप देखेंगे तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, है ना। 5वां मॉडर्न कंप्लीट करवा चुका हूं, पूरा मास्टर वीडियो है। 6ठा बायो कंप्लीट है। इको से डरते हो ना, 7वां सब्जेक्ट, आप लोग डरते हो सर इको हमको कंप्लीट करा दीजिए, इको भी कंप्लीट है। 8वां जो है इंडियन पॉलिटी, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें स्कोर नहीं होता है हम जब टेस्ट देते हैं, तो पूरा करिए तब तो। पूरा करवा दिया हूँ, इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, बस कर लीजिए, क्योंकि उसमें शॉर्ट नोट्स का भी डिस्कस कर दिया गया। ठीक है ना। बाकी मैं आपको बता ही दिया हूँ, जो लोग पेड बैच में आना चाहते तो बहुत नॉमिनल फी है, कहने का मतलब बहुत सारे लोग बुकलेट मांगते हैं, सर दे दीजिए। तो इसका फी आप सबको पता है 599 था, कम करके अभी मात्र 299 कर दिया हूं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर लो, अभी भी आपके पास टाइम है, और मल्टीपल टाइम इसे लेकर रिवीजन कर लेना, नैया पार लग जाएगा। ध्यान दे, मास्टर वीडियो देखना मस्ट जरूरी है, और ये सबके लिए यूट्यूब पे फ्री में कर दिया हूं। ठीक है, तो जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद,